जयराम महतो जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं और 1932 एक उनके लिए सिर्फ नारा तक सीमित है। जयराम महतो के अंदर में जो लीडरशिप में जो कमी दिखाई दे रहा है, खामी दिखाई दे रहा है, वो सुधरे तो सबको लेकर चलने की सबको ले चलने की नीयत होना चाहिए, नीति होना दिख रहा है चाहिए। आपको? वो नहीं दिख रहा उसमें ना, वो भी आधा अधूरा बात कर रहे हैं। उनको और स्टडी करना होगा। इसको आंदोलन नहीं बोला जाता। जयराम महतो आंदोलन नहीं कर रहा है, उसको और सीखना होगा और चलना होगा। भगाव और भारी भीतरी का खाली बात रहती है। बिल्कुल नहीं होगा। इनके भीड़ में एक विशेष जाति समुदाय के नौजवान भीड़ में है, इमोशनल है, भावनात्मक है, भड़काऊवादी है। अच्छा, आपने अभी 2024 की जिक्र किया, आपने कहा जयराम महतो भी 1900, तो क्या लग रहा है कि जयराम महतो भी 1900 जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं और 1932 एक उनके लिए सिर्फ नारा तक सीमित है, पूरे झारखंड की भावना को समझकर वो बात को नहीं उठा पा रहे हैं? देखिए, एक चीज है, जयराम महतो एक जनजागरण अभियान चला रहे हैं। जयराम महतो एक नेतृत्व उभर कर सामने आया, एक आवाज है। उनमें कमी हम देख रहे हैं। उन कमी को पूरा करते हुए इतने सुझाव देने के बावजूद भी, मैं पब्लिकली भी बोल रहा हूँ, आप भी अभी भी सोशल संवाद मीडिया में मैं बोल रहा हूँ, जयराम महतो युवा तुर्क नेता हैं। उन तार्किक बातें हैं, उनमें जज्बा है, उनमें जुनून है। लेकिन मैं सूरज सिंह बेसरा, मैं वो दिन याद दिलाता हूँ आज के जयराम महतो सरी के नौजवानों को। मैं 3 साल के संगठन 86 में संगठन बनाया, 1986 और 89, 3 साल और 72 घंटा झारखंड बंद, 3 दिन, 3 साल का संगठन, 3 दिन की लड़ाई में मैं केंद्र सरकार को झुका दिया और राजीव गांधी प्रधानमंत्री काल में बूटा सिंह से एग्रीमेंट करके झारखंड की दशा दिशा को बदल के इतिहास रचाने वाले ये साधारण व्यक्ति मैं आज जिंदा हूँ। इसलिए आंदोलन नहीं कर रहा है। आंदोलन किसको बोलेगा? अन्ना हजारे ने लोकपाल विधेयक के लिए आमरण अनशन दिल्ली चलो कर दिए जंतर मंतर में। इतने जमा बड़ा हो गया, इतने जमात हो गया कि सरकार दबाव में आके लोकपाल विधेयक बनाया, तो वो उसको बोलता है आंदोलन। आज जो ना टिकट, अभी जो 3 ठो कृषि विधेयक, काला कानून पूरे देश भर में, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे देश के लोगों को समर्थन मिला और कई महीनों तक कई लोगों ने शहीद हो गया। लेकिन कहा मेरा डेड बॉडी वापस जाएगा, टिकट ने कहा। वो आंदोलन है, वो है आंदोलन। और अंततः कृषि कानून को नरेंद्र मोदी घोषणा करना पड़ा वापस, उसको बोलता है आंदोलन। सूरज सिंह बेसरा के नेतृत्व में आजसू का वो विस्फोटक आंदोलन, रेल रोको रास्ता रोको सरकार को उसको आंदोलन। इसको आंदोलन नहीं बोला जाता। जयराम महतो आंदोलन नहीं कर रहा, इसीलिए राजनीति कर पार्टी भी नहीं राजनीति भी नहीं कर रहा है। जयराम महतो को 32 का स्लोगन क्या है फिर? कि 32 जब आप कह रहे हैं कि पूरे झारखंड की वो भावना नहीं हो सकती है, 32 लागू नहीं हो सकता, उससे भला नहीं हो सकता, लेकिन आज भी वो 32 की बात करके क्या सिर्फ भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे, वो 2024 की तैयारी नहीं कर रहे? वो भीड़ भी कोयलांचल के सीमित है। इनके भीड़ में एक विशेष जाति समुदाय के नौजवान भीड़ में है। वहाँ हो नहीं है आदिवासी, मुंडा आदिवासी नहीं है, वहाँ संथाल आदिवासी नहीं है, वहाँ कुम्हार कामार तांती तेली साहू बनिया नहीं है। तो जयराम महतो के अंदर में जो लीडरशिप में जो कमी दिखाई दे रहा है, खामी दिखाई दे रहा है, वो सुधरे तो सबको लेकर सबको ले चलने की नीयत होना चाहिए, नीति होना चाहिए। वो नहीं दिख रहा उसमें ना। उनमें एक महतो कुर्मी समुदाय विशेष में अगर वो कर रहा, अच्छी बात है, लेकिन हमको यहाँ पे करना पड़ेगा कि आप आदिवासियों को लेके आपको चलना होगा। जयराम महतो एक मंच से भाषण देंगे, एक आदमी भाषण नहीं देना चाहिए। वहाँ कोई महिला भी नेतृत्व नहीं दिखता है, वहाँ कोई आदिवासी भी बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो ये तो नहीं है, उसको और सीखना होगा और चलना। जो अभी नौजवान को मैं दिखाई दे रहा हूँ, जयराम महतो सरीखे नौजवान की आवाज, वो भी आधा अधूरा बात कर रहे हैं, उनको और स्टडी करना होगा। 1932 बोल रहा है, 1932 कहाँ चला गया? अरे 1932 जो है ना कोयलांचल में है, कोल्हान में नहीं है। जो संथाल परगना नहीं है, जो संथाल परगना एक कमिश्नरी है, 6 जिला है, वहाँ 1932 का सर्वे नहीं है। आपका 4 जिला है कोयलांचल में, वो 1932 है। आपका 3 जिला है कोल्हान में, 1964 है। पलामू कमिश्नर में 1993 है, 72 में भी है, 93 में है।
अलग अलग जिलों में अलग सर्वे, वही तो मानना होगा ना, जो तथ्यों की बात कर रहे हैं होगा, सबको लेके चलना होगा। एक तो दूसरी बात 1971 ने 64 भी बोलना पड़ेगा, कोल्हान को 64 जोड़ना पड़ेगा। संगठता की बात सबकी करनी होगी ना, झारखंड में केवल एक सबको हमारा कहना है, मेरी भीतरी बाहरी का भी मेरे दिमाग में एक सोच है। भारत का नागरिकता के लिए डोमिसाइल नीति अनुच्छेद 5 में है। There is a provision in our Indian Constitution, Article 5, the domicile means Indian citizenship। मतलब जो बंगाली है बंगाल के, वो भी फिफ्थ शेड्यूल में आर्टिकल 5 के अंदर आता है। जिनको हम बिहारी बोलते हैं, बिहार के उड़िया बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, भारत के सभी नागरिकों का, उनका पूरे भारत के नागरिकता का एक सर्टिफिकेट जरूरत होता है कि आप भारत के नागरिक है कि नहीं, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत होता है। वो संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रावधान है। और जहाँ तक स्थानीय का बात है, वो राज्य स्तर में स्थानीय होता है। बंगाल के इस मूलवासी कौन है, उड़ीसा के कौन है, बिहार के कौन है, पंजाब के कौन है, झारखंड, ये चीज करना। स्थानीय नीति के आधार पर नौकरी नहीं मिलता है। नियोजन नीति अलग है, आरक्षण नीति, लेकिन याद जो भी भाषण दे रहा है, रैली जुलूस हो रहा है, वो सबको एक साथ जोड़ दे रहा है। यह 3 चीज भगाव और भारी भीतरी का खाली बात रहती है। बिल्कुल नहीं होगा। उनकी भाषण में आपने देखा होगा खाली भारी भीतरी की बातें रहती है, और उनको लगता है कि जितने लोग रहने वो सब यहाँ इमोशनल है, भावनात्मक है, भड़काऊवादी है। भारत देश के अंदर में यहाँ 29 राज्य है, यहाँ 24 भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची है। सभी भाषाओं को मान सम्मान आप दे सकते हैं। सभी भाषा में, मातृभाषा में पढ़ाने का इजाजत संविधान के अनुच्छेद 350 क में है। मातृभाषा में शिक्षा भारत के सभी नागरिकों को है। और भारत के किसी भी क्षेत्र में आदमी बसने का, पढ़ने का, बिजनेस करने का, रहने का उनको रोक नहीं सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी करने का, जहां तक किसी राज्य में स्थानीय लोगों को देना है, आप जो है ना टोटल रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। कम से कम भारत के नागरिकों के लिए कम से कम 10% तो आपको ओपन रखना पड़ेगा।